हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टेली प्राइम विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का कोर्स भी अपना चल रहा है, जिसमें आज अपन देखेंगे कि असेट्स क्या है और उसके टाइप क्या है, ताकि ये असेट से संबंधित आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। और हाँ, अब हम जो टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर जो है उसका भी कोर्स चालू कर ही दे रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स हैं कि अगर हमारा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमको डायरेक्टली टेली प्राइम सॉफ्टवेयर ही सीखना है, तो उसकी भी उनको वीडियो चाहिए है। तो अब हम चाहते हैं कि थ्योरी भी आपके साथ में चलेगी। फ्राइडे फ्राइडे आपको थ्योरी के वीडियोज मिल जाएंगे और संडे को आपको जो है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो वीडियो प्राप्त होगा दोस्तों। तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। डायरेक्टली अगर आपको टेली प्राइम ही सीखना है तो वो भी आप सीख सकते हैं। और जिन लोगों का थोड़ा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वो थ्योरी को भी पढ़ें। और जो नॉन कॉमर्स वाले हैं उनके लिए तो अलग से एक कोर्स आएगा जो कि मेरल अकाउंटिंग के नाम से रहेगा, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से चालू होगा आपका। तो अभी फ़िलहाल हमारी ये कोशिश बन रही है कि हम टेली प्राइम का भी अलग से सॉफ्टवेयर का जो कोर्स है वो चालू कर दें। ठीक, तो ये थ्योरी का तो लाभ आप लेंगे, साथ में आपको जो सॉफ्टवेयर है उसका भी आप लाभ लेंगे। तो आप दोस्तों को ज़रा ध्यान से सुन लेना। आज ये कॉन्सेप्ट आप पूरा क्लियर कर लीजिए कि ये असेट्स क्या है। पहले वैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था पिछले वीडियोज में भी कि असेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, कैपिटल क्या है, इनकम क्या है और एक्सपेंसेस क्या है, जिसमें कि जनरली स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूजन में रहता है। तो वो सारा कन्फ्यूजन हमने आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था। आज हम असेट को से संबंधित सारी चीज़ें देख लेते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। तो जैसे कि आपको बताया गया था कि असेट्स मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी वैल्यू या ऐसा कोई भी राइट मतलब अधिकार जिसका कि बेनिफिट आपको लेना होगा फ्यूचर में। अगर आपने उसका बेनिफिट ले लिया है दोस्तों तो वो आपका बन जाता है एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। लेकिन अगर आपको लेना होता है, उसका बेनिफिट लेना होता है, तो वो क्या कहलाता है आपका असेट कहलाता है आपका। और जब भी ये बात फ्यूचर की कर रहे हैं, इसका मतलब भविष्य में लेंगे आप, तो भविष्य से इनका मतलब क्या है कि आपको जैसे कि पता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है मतलब वित्तीय वर्ष होता है, वो आपका एक ईयर का होता है, 1 ईयर का आपका वित्तीय वर्ष होता है, जैसे कि आप जानते हैं, है ना। और कोई भी जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के मार्च में जाके ख़त्म होता है। जैसे अभी आपका चल रहा है 2022, तो कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो उसका जो फाइनेंशियल ईयर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका अप्रैल 2022 से लेके आपका नेक्स्ट ईयर जो रहेगा आपका मार्च जो है 2023 तक का, वो एक अपने आप में एक फाइनेंशियल ईयर कहलाता है आपका। तो ये आपका ईयर बन जाता है वित्तीय वर्ष कि इस वर्ष आपने कितना कमाया, कितना बिजनेस करा। तो कंपनी लॉ का ये नियम है कि आपको हर वर्ष जो है कुछ रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो यहाँ पे वो ब्रेक लगा देती है। फिर वो बोलती है कि जब भी ये अप्रैल शुरू होगा, जब 2023 का अप्रैल शुरू होगा, तब आपका नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा, अगला साल लग जाएगा बोले। उसको फिर वो नेक्स्ट ईयर मानती है, ठीक है। इसको मानेगी वो फिर नेक्स्ट ईयर, ऐसा वो बोलती है। और फिर वो चलेगा आपका मार्च तक 2024, ठीक। 23 से 24 चलेगा फिर अगला। तो जैसे ही मार्च तक तो वो कहलाएगा आपका एक फाइनेंशियल ईयर, और फिर अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक का कहलाएगा आपका दूसरा फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो बात कर रहा है, तो अगर आप इस पर बैठे हुए हैं तो ये कहलाता है आपका करंट ईयर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, करंट ईयर। तो ये आपका करंट ईयर कहलाता है। और ये फिर आपका बन जाता है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये अगले साल का आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई करंट ईयर में जितने भी वैल्यू का आपने बेनिफिट ले लिया है वो सारे आपके एक्सपेंसेस हो गए हैं। और अगर वो वैल्यू आगे बढ़ जाती है, नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाती है, तो वो आपकी असेट बन जाती है। ये आप ध्यान रख ले बस। आपको यहाँ पे कोई एग्जाम पास नहीं करनी दोस्तों, एक फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि असेट जैसे बोला जाए तो आपके दिमाग में जैसे क्लिक हो जाए कि वो बोल रहा है कि हमको कहना है कि उस वैल्यू का लाभ अगले साल भी लेना होगा। मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में आपने उसका लाभ नहीं लिया है, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। उसी को बोलते हैं असेट। पहले अपन असेट समझ लें, फिर प्रकार आपको अपने समझ में आ जाएंगे वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये फंडा आपको दिमाग में रखे कि करंट ईयर की बात कर रहे हैं, जब भी वो बोलते हैं कि एक साल से ज़्यादा का बेनिफिट मिल रहा है, एक साल से कम में बेनिफिट मिल रहा है, आगे जब आप देखेंगे ना प्रकार के अंदर, तो इसका मतलब वो इसी की बात कर रहा है कि आप बैठे हुए करंट ईयर के अंदर, और उसमें जो अगला साल जो लग रहा है उस ईयर तक का जो आपने बेनिफिट ले लिया है उसको क्या बोलेंगे, उसके बाद तक का अगर कोई जा रहा है बेनिफिट तो उसको क्या बोलना है, उसकी बात करेगा वो, ठीक है। भाई कहने का मतलब ये है कि हमने उस वैल्यू का बेनिफिट नहीं लिया है, हमको लेना बाकी है, तो वो आपकी एसेट बन जाती है। ये बात आपको क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ एसेट में वो क्या बोल रहे हैं कि मेनली दो प्रकार की एसेट्स होती है आपकी। एक है आपका करंट असेट्स, एक कहलाते हैं आपके नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट को बोलते हैं अपन फिक्स असेट दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा जो आपको कन्फ्यूजन है ये भी आप क्लियर कर लेंगे, एक ही नाम को अलग अलग बोला जाता है, तो उसमें कन्फ्यूजन पैदा ना करें, ठीक है। अब देखो वही बात आ गई है कि करंट असेट का मतलब क्या हो रहा है कि ऐसे बेनिफिट जिनका कि एक साल के अंदर ही आप क्या है बेनिफिट ले लेते हैं। अब एक साल से इनका मतलब क्या हो गया
ये देखो इसी की मैं कॉपी कर देती हूँ इधर भी। 1 साल से इनका मतलब क्या हो गया दोस्तों, दिमाग में से पिक्चर बनाइए आप। वो बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपका करंट ईयर ये है और जो नेक्स्ट ईयर जो आपका लग रहा है ना, इस नेक्स्ट ईयर के अंदर अंदर अगर कोई लाभ आप लाभ प्राप्त करेंगे, है ना, वो आपकी करंट असेट्स हो गई। तो करंट असेट्स की एक विशेषता तो क्या हो गई कि वो 1 ईयर के अंदर ही प्राप्त कर ली जाती है। दूसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ये है करंट असेट्स की, कि वो हमेशा कैश के फॉर्म में रहती है। उसको हम बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या वो मतलब केस के समतुल्य है, उसको समान ही है, उसको बोलते हैं ना इक्विवेलेंट। जैसे किसी ने बीए करा या किसी ने बीएससी करा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलो या बैचलर ऑफ साइंस करा उसने, लेकिन उसका जो स्तर है ना, क्योंकि वो अलग अलग उसमें किया है, सब्जेक्ट में क्या है उसको अपन अलग नाम दे, लेकिन उसका जो स्तर है तो सेम ही है, इक्विवेलेंट ही है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये बोला जा रहा है, या कोई एक कंपनी में ऑफिसर है, कोई दूसरे कंपनी में ऑफिसर है ना, दोनों का पद तो एक ही, कि ऑफिसर के पद पर ही है, वो समान है वो। इसी प्रकार से वो बोल रहे हैं, जैसे आपको करंट असेट का नाम आए क्लिक हो दोस्तों, आप ये मान के चलना कि वो कैश ही है। वो अलग अलग रूपों में आएगी, उसका 10 से सेकंड रूप क्या होगा, कैश ही होगा, है ना। तो कैश के फॉर्म में ही होगी वो, तो कैश या कैश जो ना इक्विवेलेंट है वो आपका कहलाएगा करंट असेट्स। या अगर अधिकारों की बात कर रहे हैं, जैसे इसमें बोला गया ना कि असेट के अंदर आपके वैल्यू भी आती है और आपके राइट्स भी आते हैं, या फिर अधिकार की अगर बात कर रहे हैं तो वो विद इन द 1 ईयर के अंदर आप उस बेनिफिट को ले लेते हैं, तो वो आपकी कहलाती है करंट असेट। लेकिन जैसे ही उसका बेनिफिट अगर ज़्यादा हो जाता है ना, किसी भी असेट का, किसी भी वजह से आपने कार खरीदी, आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने लैंड खरीदी, भूमि, अब उसका तो आप कई सालों तक लेंगे बेनिफिट, है ना। तो जिनका बेनिफिट आप लंबे समय तक लेंगे, जब भी वो यूँ बोल दें कि 1 साल से ज़्यादा तक का आप बेनिफिट उठा रहे हैं, लंबे समय तक आप लेंगे उसका बेनिफिट, तो वो हो जाती है आपकी नॉन करंट असेट या फिक्स असेट। या हम उसको दूसरे रूप में बोल सकते हैं कि नॉट कन्वर्ट इनटू कैश इजीली, आप उसको इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आज आपको बिल्डिंग बेच कर कैश लेने की ज़रूरत पड़ जाए तो बिल्डिंग बेचने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको, है ना। और जब भी हमको अगर इसलिए बेचना है कि हमको कैश की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब आपका बिजनेस खतरे में है, अगर आपको अपने असेट बेच के कैश लेने की ज़रूरत पड़ रही है दोस्तों, तो ये मान के चलिए कि उस बिजनेस की स्थिति कमज़ोर है, अगर वो सिर्फ कैश के लिए कर रहा है तो, है ना। या फिर मान लीजिए आपके पास पैसा बहुत है और आप चाह रहे हैं पुरानी कार बेच कर नई कार लें, वो बात अलग हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप कैश की ज़रूरत के कारण हमको इतनी कमी पड़ गई कि अपने असेट बेचना पड़ रही है, तो मतलब आपका बिजनेस घाटे में जा रहा है। तो उसको हम नहीं चाहेंगे कि कैश में कन्वर्ट हो, पहली बात तो, और उसको कन्वर्ट होने में भी टाइम लगता है। और ऐसी करंट असेट को तो हम चाहते हैं कि वह कैश के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि वो अभी दूसरे फॉर्म में बैठी हुई है, तो कैश या कैश इक्विवेलेंट बोला जाता है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद देखो इन सबकी मैं कॉपी भी कर लूँ ताकि आपको याद रहे। तीसरा हम देख लेते हैं कि भैया इनकी एग्जाम्पल क्या क्या है। एग्जाम्पल में क्या क्या आ रहा है, देखो टाइप ऑफ असेट में करंट असेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जो कि कैश है, कैश की फॉर्म में होती है, दोस्तों फटाफट समझिए। एक तो कैश जो कि आपके गले में पड़ी हुई है, आपके बिजनेस में पड़ी हुई, वो तो कैश के फॉर्म में ही है, इसलिए वो तो करंट असेट है ही सही। बैंक में भी क्या है, आपका पैसा ही पड़ा हुआ है कैश के फॉर्म में, इसलिए वो भी क्या है आपकी करंट असेट्स। डेटर्स क्यों डेटर्स हो गया भैया, वो उधार में लेके आपसे माल, अगर वो पैसा दे जाता, कैश दे जाता, तो वो डेटर बनता ही नहीं है ना। तो डेटर बना ही इसके लिए क्योंकि उसने उधार में माल ले गया, तो वो बदले में क्या देगा हमको, कैश देगा। तो उसी का सेकंड फॉर्म ही हो गया कि डेटर जो है कैश के फॉर्म में तो कन्वर्ट होंगे, है ना। इसी डेटर्स भी क्या होते हैं, हमारे करंट असेट्स होते हैं। इसी प्रकार से डेटर्स का जो मैंने आपको बताया था कि सेकंड रूप क्या होता है, अगर आपने रिटर्न एग्रीमेंट करवा लिया, उससे कोई पत्र आपने लिखवा लिया है, कोई बिल आपने लिखवा लिया है, तो वो कहलाता है बिल से रिसीवेबल। तो उसमें भी क्या रहता है, वो डेटा का सेकंड ही तो फॉर्म है ना, उससे भी पैसा ही अपने को लेना है, और अपन चाहते हैं जल्दी जल्दी उनको कैश प्राप्त हो, मतलब इसके बदले में उसका सेकंड रूप क्या आएगा, कैश ही आएगा। इसलिए बिल से रिसीवेबल भी क्या होते हैं, हमारे करंट असेट्स होते हैं। इसी प्रकार से बिजनेस में जो माल नहीं बिका है, स्टॉक के फॉर्म में पड़ा हुआ है, आप क्या चाहते हैं भैया, आप बिजनेस करने बैठे हैं, आप चाहेंगे ये ना कि हमारा माल बिके फटाफट और हमको कैश प्राप्त तो है, तो स्टॉक का सेकंड रूप क्या हो गया, कैश ही हो गया। तो कैश के फॉर्म में ही है ये भी, तो स्टॉक हैंड भी क्या हो गया आपका, करंट असेट्स हो गया है। डिपॉजिट, कोई भी टर्म्स या कंडीशन आप लगाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डिपॉजिट करना पड़ती है सिक्योरिटी के लिए। जैसे आपने कोई रूम ही खरीदा मान लीजिए रेंट पे, तो आपको रेंट के लिए कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए। इवन अगर आप सेल्टर्स का नंबर भी लेते हैं दोस्तों, तो आपको कुछ ना कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए। तो वो पैसा ही तो पड़ा हुआ है आपका वहाँ पर, वो डिपॉजिट के फॉर्म में क्या पड़ा हुआ है, कैश ही तो पड़ा हुआ आपका, इसी डिपॉजिट भी क्या हुआ आपका, करंट असेट्स हुआ। इसी प्रकार से एडवांसेस, अभी आपने जैसे किसी को एडवांस दे दिया है कि भैया ठीक है, ये कोई अगर आपसे मांग रहा है, सैलरी मांग रहा है कोई आपसे कर्मचारी, आपने उसको एडवांस में दे दिया, 2-3 महीने का एडवांस दे दिया, अब उससे बेनिफिट लेना ही लेना है, उससे काम तो करवाना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट में आपको क्या क्या करना है, अपनी सेवा लेनी है। तो पैसा आपने पहले दे दिया, तो बात तो वही होगी, कैश हमने पहले दे दिया, और उस कैश के अगेंस्ट में क्या करना है हमको, सर्विस लेना बाकी है, तो एडवांसेस भी क्या हो गए, हमारे करंट असेट्स हो गए हैं।
इसी प्रकार से प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट आपने पहले ही कर दिया दोस्तों, देखो प्रीपेड लिखा हुआ मतलब पहले ही पेड कर दिया आपने, तो उसका बेनिफिट लेना बाकी हो गया, और वो भी पैसे के अगेंस्ट ही तो लेंगे आप उसका बेनिफिट, तो ये भी कैश के फॉर्म में हो गया, इसको भी क्या बोलते हैं अपन, करंट एसेट्स ही कहलाएगा आपका। और ये बात ध्यान रख ले कि प्रीपेड जनरली नेक्स्ट ईयर की अपन बात करते हैं जब फाइनेंशियल आपको चेंज हो जाता है, और एडवांसेज जनरली आप क्या करते हैं विद इन द ईयर के अंदर ही 2-3 महीने के अंदर वो कवर हो जाएगा उसी साल के अंदर, उसमें जनरली आप एडवांस शब्द यूज करते हैं। ठीक। शॉर्ट टर्म लोन, अगर आपने ऐसा लोन दिया है किसी को, ऐसा कोई उधार दे दिया है जो कि विद इन द ईयर से मतलब क्या होगी दोस्तों, फिर आप देखो विद इन द ईयर का मतलब क्या हो रहा है कि करंट ईयर में आप बैठे हुए हैं और नेक्स्ट ईयर तक वो चीज़ कवर हो जाएगी। ठीक है, करंट ईयर में आप बैठे हुए नेक्स्ट ईयर तक वो चीज़ कवर हो जाएगी, उसी को बोलते हैं अपन क्या, शॉर्ट टर्म लोन। इसी प्रकार से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, विद इन द ईयर, मतलब करंट ईयर आपका 22-23 से और 23-24 के अंदर ही आपने ऐसा इन्वेस्टमेंट करा है जो कि 2-3 महीने के अंदर ही आपको उसका पैसा वापस मिल जाएगा, है ना, तो अगले साल के अंदर अंदर आपको उसका पैसा वापस मिल जाएगा, वो कहलाता है आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जो कि करंट एसेट के अंदर ही आता है। ठीक। और बाकी नॉन करंट एसेट्स जो कि आपको लंबे समय तक इसका बेनिफिट मिलेगा, उसका फिक्स एसेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप कैश में कन्वर्ट करना नहीं चाहते हैं और इसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलता है, मतलब मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। जब भी दोस्तों मैं ये बोलूँ मतलब करंट ईयर के बाद जो नेक्स्ट ईयर है उसके बाद तक आपको बेनिफिट मिलेगा उसका, तो उसमें आपका लैंड आ गया है, बिल्डिंग आ गया, फर्नीचर फिक्चर आ गया है, प्लांट एंड मशीनरी आ गया है, कंप्यूटर है, सारी व्हीकल्स आपकी, कार है, स्कूटर है, सब आ गया, पेटेंट राइट्स है आपका, ट्रेडमार्क है, ये सब आ गया। ठीक, तो ये क्लियर आपको पिक्चर हो गई है कि इसके दो ही मेनली भाग होते हैं, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट्स, या आपको करंट एसेट बोले या नॉन करंट एसेट बोले। अब इस नॉन करंट एसेट के भी लोगों और प्रकार कर देते हैं सुविधा के अनुसार, तो उसमें आप कंफ्यूजन पैदा ना करें, इसलिए मैं आपको जल्दी से एक चीज़ बता देती हूँ कि नॉन करंट एसेट के अंदर लोग जनरली बोल देते हैं कि टैंजिबल एसेट है, इनटैंजिबल एसेट्स है। तो टैंजिबल से मतलब क्या होता है कि जिन एसेट को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब फिजिकली जिसका एग्जिस्टेंस हो, जैसे कि आपका लैंड है ना, बिल्डिंग है, कार है, कंप्यूटर है, मशीनरी, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं फिजिकली, जिसका अस्तित्व होता है। और इनटैंजिबल एसेट बोलो उसको बोल रहे हैं जिनका कि फिजिकली अस्तित्व नहीं है लेकिन उसका भौतिक मूल्य जरूर है दोस्तों, फिजिकली वैल्यू जरूर है उसके। फिजिकली एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु क्या होती है कि वातावरण के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जगह घेरती है, उसी को बोला जाता है उसका अस्तित्व है, उसका एग्जिस्टेंस है। लेकिन अगर कोई वस्तु के फॉर्म में नहीं है, कोई आपका अगर राइट्स है ना, तो वो तो वस्तु फॉर्म में हो नहीं सकता है दोस्तों। जैसे कि गुडविल है, आपने अगर अपना कोई नाम कमा लिया बिजनेस में, ठीक है, आपका नाम की प्रसिद्धि होगी, उसके कारण आपकी क्या होती है, साख बढ़ जाती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का अपना एक नाम है, टाटा कंपनी का अपना एक नाम है ना, एप्पल है, ठीक है, तो इन सब के अपने नाम होने के कारण इनको जो उससे जो बेनिफिट मिल जाता है वो भी तो आपके एसेट्स हुई, लेकिन वो कोई वस्तु के फॉर्म में नहीं है ना। जैसे पेटेंट राइट्स है आपका, आप कोई भी फार्मूला बनाते हैं या कोरोना का आपने कोई फार्मूला बना लिया है, वैक्सीन बना लिया आपने, तो उसको आप पेटेंट राइट करवाते हैं कि हर कोई उसको कॉपी नहीं कर लें, ठीक है, उसको आपसे पहले अधिकार लेना पड़ेगा। या कोई नावल या बुक आप लिखते हैं उसके लिए आपको कॉपीराइट लेना पड़ता है, ठीक है। ट्रेडमार्क आपका होता है, आपका अपना खुद का एक ट्रेडमार्क होता है, तो हर कोई कॉपी नहीं कर सकता है। या तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं तो जिनको कि आप फिजिकली टच या फील नहीं कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन उनका वैल्यू जरूर होती है, वो सारे इन्होंने इनटेंजिबल एसेट के अंदर डाल दिया है। लेकिन मिलना इन सब का बेनिफिट ही है भाई, अगर आपने पेटेंट राइट करवा लिया 10 साल का, कॉपीराइट करवा लिया आपने 10 साल का, तो 10 साल तक तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे कराते हैं, मतलब नॉन करंट एसेट के अंदर उन्होंने और क्लासिफिकेशन कर दी है, तो उसको बोल जाएंगे उन्होंने टैंजिबल और इनटैंजिबल। तो ये भी आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए। उसके बाद वो इसी के अंदर टैंजिबल एसेट के अंदर फिर और क्लासिफिकेशन लोग कर देते हैं कि किसी को बोलते हैं कि मूवेबल एसेट्स है, किसी को बोलते हैं नॉन मूवेबल एसेट्स है, मतलब जो एसेट आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं वो आपकी मूवेबल है, और जिनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं वो आपकी नॉन मूवेबल है। तो मूवेबल मतलब जैसे कार है आपकी, कंप्यूटर है, फर्नीचर, इसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, उसको आप कैसे लेके जाएंगे, या कोई मशीनरी आप फिक्स करवा दी, प्लांट मशीनरी वो फिक्स हो गई एक ही जगह पे, तो उसको आप मूव नहीं करा सकते। इसलिए उन्होंने टैंजिबल एसेट के अंदर और क्लासिफिकेशन करती हैं कि मूवेबल और नॉन मूवेबल, बाकी है सब फिक्स एसेट के अंदर ही, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका आज क्लियर मैंने कर दिया फंडा कि एसेट मतलब फ्यूचर में जो भी आपको वैल्यू का बेनिफिट लेना है, या कोई भी राइट्स आपको जो मिल जाते हैं फ्यूचर में जिसका बेनिफिट लेना है, वो आपकी एसेट्स होती है। और जब भी हम बोलते हैं कि 1 ईयर से ज़्यादा का, 1 ईयर से कम का, मतलब जो भी करंट ईयर है उसके बाद का जो नेक्स्ट ईयर है उसके अंदर अंदर अगर कोई एसेट आपका बेनिफिट मिलता है तो वो आपकी करंट एसेट कहलाती है, और उसके बाद का अगर बेनिफिट मिलता है तो वो आपकी कहलाती है नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट का मतलब भी होता है कि कैश या कैश इक्विलियंट, ये ध्यान रखें आप। और इसके सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए हैं। टेली में भी जो क्लासिफिकेशन आपको दिखेंगे वो इसी प्रकार से आपको दिखेंगे।
ये कैश के फॉर्म में जो भी है ये मैं आपको समझा दिया है कि इसका नेक्स्ट रूप क्या होता है, कैश ही होता है, इसलिए इसको बोलते हैं करंट एसेट्स। और यहाँ पे जो है आपको उसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है और आप नहीं चाहते हैं कि कैश में कन्वर्ट होए, और उसको कैश में कन्वर्ट होने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद बता दिया कि नॉन करंट एसेट के अंदर भी आप ट्रांजिबल इंटेंजिबल एसेट बोल सकते हैं, है ना, जिसको कि आप देख सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते हैं। और इसी के अंदर आप ट्रांजिबल एसेट के अंदर फिर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि एक आपकी मूवेबल है, एक आपकी नॉन मूवेबल है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका चैप्टर मुझे कंप्लीट करवाना था, ये मैंने आपको दोस्तों करवा दिया है। आप देखते रहें, इसका लाभ उठाते रहें दोस्तों। और बहुत जल्दी ही आपका टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का भी कोर्स हम चालू कर देंगे, इसको सिखाना भी। लेकिन जिनकी अगर थ्योरी कच्ची है, थोड़ी चीज़ को पहले सीखना है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट सीखना है, तो पहले वो थ्योरी पार्ट को जरूर समझें दोस्तों, तभी आप उसका लाभ ले पाएंगे। लेकिन जिनका ऑलरेडी बेस बना हुआ है, जिनको सिर्फ टेली ही सीखना है, तो उसके लिए हम वीडियोस देना शुरू कर देंगे, उसका ये आप लाभ उठाएं। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों, तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।